अस्सलाम वालेकुम। एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद मुकद्दर रज़ा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं बवाना से। बवाना में महंगाई का तूफ़ान थम ना सका। अशियाए खुर्दोनोश, सब्ज़ी, सब्ज़ मसाला जात, बिजली, गैस की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों से दिहाड़ीदार तबके के साथ साथ अब सफ़ेद पोश भी महंगाई से शदीद मुतासर हुए हैं। इसी हवाले से मज़ीद रिपोर्ट करने हैं बवाना से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रोमाना। जी अफजल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बवाना में भी महंगाई का जिन पे काबू है। सब्जी, सब्ज मसाला जात, इशाए खुर्दनोश की क़ीमतें, बिजली गैस की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों से शहरियों के साथ साथ जो अब सियासतदान है वो भी परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ ज़िलाई सदर मुस्लिम लीग नून मार्क्सप्लेन अनवर सिब्राम मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, महंगाई के हवाले से आप PTI को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। महंगाई तो जो है वो तो पूरे एक आम बंदे को भी अब एहसास हो चुका है कि महंगाई ने इस मुल्क का क्या हशर नशर कर दिया, आवाम का क्या बेड़ा गर्क करके रख दिया इस महंगाई ने। चीनी, आटा, घी, दालें, शियाए खुर्दोनोश की जितनी कीमतें हैं, सब जो जो मिसाला जात हैं उनकी कीमतें, जो जो खाने पीने की जितनी अशिया हैं उनकी कीमतें तो कुछ 100 गुना तक उनमें इजाफा हो चुका है। अब सुना है जो इन्होंने टैक्स लगाया, नया टैक्स, उसके ऊपर देसी घी के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस हुकूमत ने छोड़ी हो जिसके ऊपर बेतहाशा टैक्स न लगाए। क्यों, आप बिजली के बिलों को उठा के देख लें, 2000 रुपये बिल होता है, उसके ऊपर 25,000 रुपये टैक्स लगा दिया। खाद को आप देख लें, उसको उसकी कीमतें जो हैं वो कितनी ज़्यादा कर दी गई। आप जो जो गंदम है आप देखें उसका क्या असर हुआ है कि लोगों को डालने के लिए खाद ही नहीं मिलती। जो बाकी सब्ज मिसाला जात हैं, जो सब्जियां हैं, किसी चीज़ को आप जाके देख लें, आम आदमी सब्जी नहीं खरीद सकता, वो मिसाले नहीं आपने सब हांडी में डाल सकता, वो कैसे जिए, कैसे गुजारा करे। अब तो इस हुकूमत का जो जाना है वो इस कौम की, इस मुल्क की जो है उसकी ज़रूरत हो गया है। ये नहीं जाएंगे तो इस 22 करोड़ आवाम को जाना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला अब इस हुकूमत को उठा ही ले तो वो ही शायद बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।